प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। बोलो वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बोलो मुनि संघ की जय हो। आप सबका कोई ना कोई घर होगा। घर में बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारी चीजों के बीच में आप बहुत अच्छे से रहते होंगे। आचार्य जी कहते हैं, आपने चीजों की दुनिया देखी है। चीजों की दुनिया क्या देखी है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में होनी चाहिए, आपने इकट्ठी भी की होगी। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, आपने चीजों की दुनिया तो देखी है, लेकिन चीजों के सर्जन की दुनिया नहीं देखी। किसी भी चीज पर जब आपका मन आता है, किसी भी चीज पर आप उस चीज से आकृष्ट होकर के उस चीज को लेना चाहते हैं, उसके सर्जन की दुनिया को नहीं देखना चाहते। उसके सर्जन की दुनिया भी देखिए। एक साड़ी खरीदने के लिए महिला दुकान में गई है, साड़ी दिखाई देती है, उसके सर्जन की दुनिया दिखाई नहीं देती। गुरुवर एक उदाहरण हमेशा देते थे। एक दुकान पर एक वृद्ध बैठे हुए थे। 4 मन चले उस दुकान पर आकर के और बुढ़ा देख करके बुढ़े को परेशान करने के निमित्त से घुस गए। एक कपड़ा उठाया, कपड़ा उठा करके पूछा, ये कितने का? 100 रुपए का। उसको बिना पूछे उसने फाड़ दिया। आधा करके बोलता है, ये कितने का? 50 रुपए का। वृद्ध के शब्दों में तापमान नहीं था। आचार्य भगवंत कहते हैं, शब्दों का भी तापमान होता है। शब्द सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। जलाते हैं कि नहीं? आपके शब्दों में तापमान रहता है कि नहीं? महाराज, हम तो जिससे भी बात करते हैं उसको गरम गरम ही देते हैं, ठंडे तो शब्द आप देते ही नहीं। लेकिन शब्दों का तापमान होता है। हमारे संघ में निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज हैं। उनके शब्दों में तापमान नहीं होता। वे हमेशा सुकून वाली बात करते हैं। उनके शब्दों से कभी भी किसी को भी जलन नहीं होती, ना सम्यक दृष्टि को ना मिथ्या दृष्टि को। कई बार तापमान विहीन शब्दों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति धारणा बदल जाती है। अरे, इनके शब्दों में तो तापमान ही नहीं है। उनके शब्दों में, हमारे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी के शब्दों में आपको कभी भी तापमान नहीं मिलेगा। कूल लाइफ, बिल्कुल चिल। घटना कितनी भी बड़ी घटी हो, वे कभी भी शब्दों में तापमान लेकर के नहीं आते। ऐसे संत दिखना दुर्लभ है, ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। क्यों?
क्योंकि एक ऐसा संत हो जिसके शब्दों में तापमान ही ना हो, जिसके शब्द सिर्फ सुकून देते हो लेकिन किसी को जलाते ना हो। जब उनकी इस शैली को कोई नहीं समझ पाता है तो कई बार उनको भी गलत समझ बैठता है। ये गलत समझने वालों की गलती है। जिसके जीवन में शब्दों का तापमान ना हो वह व्यक्ति बहुत ऊंचा संत होता है। बंधुओं, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साधुओं से भी कहूंगा इस बात को, वह साधु जिस साधु के शब्दों में तापमान नहीं है, जिस साधु के शब्द जलाते नहीं हैं, वे साधु बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं। उस वृद्ध के शब्दों में बिल्कुल भी तापमान नहीं था। उसने मन चले लड़कों से कहा, बेटा 50 रुपए का। उन मन चले लड़कों ने फिर एक टुकड़ा फाड़ करके फिर पूछता है, कितने रुपए का? 25 का बेटा। और फाड़ा एक बार। वृद्ध के शब्दों में फिर भी तापमान नहीं आया। वो फिर कहता है 12.5 का। 12.5 के टुकड़े को, कपड़े को एक बार और फाड़ा, 6.25 रुपए का बेटा। 6.25 रुपए के टुकड़े को फाड़ा तो उसने कहा, बेटा इसके तुम 3 रुपए 10 पैसे दे देना। इस 3 रुपए 10 पैसे के एक कागज, उस कपड़े के टुकड़े को उसने एक बार और फाड़ा, और फाड़ करके बेचार मन चले ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से इस बुढ़े को गुस्सा आ जाए, लेकिन उस वृद्ध को गुस्सा नहीं आया। वृद्ध कहते हैं, ये 3 रुपए 10 पैसे का जो कपड़ा है ये अभी भी उपयोग में आ सकता है। इसकी कीमत 1.5 रुपए है, आप 1 रुपए 55 पैसे दे दीजिएगा। जब मनचलों ने देखा कि अभी भी इसको गुस्सा नहीं आया है तो फिर फाड़ करके बोलता है, इसकी कीमत कितनी है? अब एक चिंदी की कीमत क्या होगी? तो वृद्ध बड़ी शांति के साथ जवाब देते हैं, बेटा तुम इस कपड़े की कीमत अब चुका नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक यह चीज थी तब तक तो इसकी कीमत थी। अब तुम इसके सर्जन की कीमत चुका नहीं पाओगे। इसके सर्जन में जब ये कपड़ा बना होगा उस समय दिसंबर की ठंड में उसका बीज बोया जाता है। 10 महीने फलता है वो। 10 महीने तक दिसंबर की ठंड में कोई किसान किसी मिट्टी के मचे हुए खेत पर घुसा होगा, उसकी बच्ची ने ठंडे पैर में लग करके उसमें बीज बोए होंगे, फिर उसको पोसा होगा, फिर पानी डाला होगा, फिर उसको जानवरों से बचाया होगा, फिर धूप में वो छानी लगा करके वहीं पर सोया होगा। 10 महीने के बाद कपास का फूल खिला होगा। उसकी महिला उस कपास के कांटों के बीच से फूल चुन करके लाई होगी। घर में बैठ करके उसको काता होगा। काटने के बाद उसकी पुंगी बनाई होगी, उस पुंगी से फिर धागा बना होगा। उस धागे को हथकरघे पर चढ़ाया गया होगा। हथकरघे को चढ़ा करके फिर उसको घसा गया होगा। घसने के बाद कपड़ा बनाया गया होगा। उस कपड़े की चीज की कीमत तो है, लेकिन उसके सर्जन की कोई कीमत नहीं है। आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं आपके घरों के अंदर, क्या चीज नहीं है? महाराज, हमारा घर वैभव संपन्न है। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आप अपने घर के क्रिएटर हैं? आप बताइएगा। आप एक मकान भी बनवाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्शन करना है ये दिमाग तो है, लेकिन क्रिएशन का दिमाग आपके पास नहीं है। आप इस चीज को समझिएगा। आपको मकान बनाना है, आपके दिमाग में है मुझे मकान बनाना है, लेकिन मकान का क्रिएशन कैसे किया जाता है ये माइक्रो टीचिंग आपके पास नहीं है। एक माइक्रो टीचिंग शब्द है। शब्द छोटे
और उसमें ज्ञान बढ़ा, ऐसी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत आचार्य कहते हैं कि आपने अभी तक सिर्फ चीजों की दुनिया देखी, किसी भी चीज को देखते हैं उस पर मोहित हो जाते हैं, कोई भी चीज अच्छी लगती है खरीद लेते हैं, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, पा लेते हैं। तुम्हारा पूरा दिमाग अभी चीजों तक है। जिस दिन तुम्हारा दिमाग माइक्रो टीचिंग पे चला जाएगा, कोई भी चीज कैसे बनी है, उस बनने की प्रक्रिया को जब आप गौर करेंगे, तब आपको लगेगा कि सर्जक कितना बड़ा होता है। जब पहली बार कोई महिला गर्भवती होती है, पहली बार कोई महिला गर्भवती होती है और उसके गर्भ को पर्याप्त पोषण मिलता है, तो जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता है, वैसे वैसे उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कुछ एक आसमानी चीज उतर करके समा जाती है। उसका सौंदर्य बढ़ता है, उसके अंदर हर महीने का, हर दिन का एक अनुभव बढ़ता है। 5वें महीने के बाद जब बच्चा पेट के अंदर से लात मारता है थोड़ी थोड़ी सी माँ को, उस माँ को अपने सर्जन की प्रक्रिया का एक अनुभव होता है। ये प्रक्रिया का अनुभव पुरुष को नहीं होता, माँ को होता है। माँ सोते में कई बार होता है, बच्चा जग रहा होता है, माँ सो रही होती है, तो सोते सोते में बच्चा चूंकि अंदर मूवमेंट ले रहा होता है, तो वो सोते में रात में पैर चलाता है, उठो। अब उसके उठते पे माँ को पेट में गुदगुदी होती है, फिर वो धीरे से उसको हाथ फेर करके पुचकारती है। पति कहता है क्या हो रहा है? माँ कहती है अर्जन, अंदर जो सर्जन की प्रक्रिया चल रही है, उस सर्जन की प्रक्रिया के सुख को मैं भोग रही हूं। जो मेरे अंदर बन रहा है वो अंदर से हाथ पैर चला रहा है, उसके कारण मेरी नींद खुल रही है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। अगर आप गाफिल नहीं हैं तो आपने ये सब चीजें अनुभव की होगी। पहली बार जब कोई महिला गर्भवती होती है, वो गर्भवती महिला एक सर्जक की प्रक्रिया से गुजर रही होती है। वो एक सर्जक होती है। उसके जीवन में उसको बार बार लगता है कि मेरे जीवन से किसी का जीवन शुरू होगा। उसको बार बार लगता है मैं किसी को गति दे रही हूं, मेरे कारण कोई गतिमान हो रहा है। और इसकी प्रक्रिया में वो इतनी धार्मिक हो जाती है कि वो अपने आप को भूल करके और सिर्फ अपने बच्चे के पोषण में लग जाती है। उसको पसंद होता है बहुत अच्छा मिर्ची वाला भोजन, लेकिन जब वो सर्जक और की प्रक्रिया में रहती है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत वह मीठा खाना शुरू कर देती है। उसका टेस्ट नहीं है मीठा, लेकिन वो क्या करती है? मीठा खाती है। उसको पता चल जाए कि मैं जिसका सर्जन कर रही हूं उसको मिश्री और नारियल खिला करके खाने से वो जिसको मैं बना रही हूं, जो मेरे अंदर बन रहा है, जो मेरे अंदर गतिमान है, वो गोरा पैदा होगा। तो फिर वो ना चाहते हुए भी मिश्री खाती है, ना चाहते हुए भी नारियल खाती है, चबाती है, क्योंकि वो सर्जन की प्रक्रिया पे शामिल रहती है। ये सर्जन की प्रक्रिया अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। आपने अभी चीजों का जीवन देखा है, आप किसी भी चीज के सर्जन का जीवन देखिए। आपको जो भी चीज प्रिय है, कौन सी चीज प्रिय है आपको? आंख बंद करके किसी एक चीज को देखिएगा। कोई चीज आपको दिखेगी जो आपकी इष्ट होगी, जो आपको अच्छी लग रही होगी। हो सकता है वो घड़ी हो सकता है वो मकान हो सकता है वो कोई स्त्री हो, स्त्री के लिए हो सकता है कोई पुरुष हो। लेकिन आप चीज को देख करके प्रभावित हैं, आपको उसकी सर्जन की प्रक्रिया पे भी जाना होगा। जब आप किसी व्यक्ति की सर्जन की प्रक्रिया पर जाते हैं, मान लीजिए आपकी 16, 18, 20, 22 साल की उम्र है, उस उम्र में आप किसी से अट्रैक्ट हैं,
तो अट्रैक्ट होने पर आप उस व्यक्ति को देखते हैं, आप उस व्यक्ति की सर्जन की प्रक्रिया को नहीं देखते। अगर आप किसी मनुष्य की सर्जन की प्रक्रिया को भी देखेंगे तो फिर आपको उस इंसान के अंदर कुछ और भी दिखाई देगा। दुनिया में जितने भी लव अफेयर्स फेल होते हैं, उन लव अफेयर्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे चेहरा देख करके चीज से अट्रैक्ट होते हैं। मैंने हमेशा वह बात कही है, आपको किसी से प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार प्रेम के साइड इफेक्ट भी देख लीजिएगा। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं, जब आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, जब आप उसके साथ जिंदगी जीने की सोच रहे होते हैं, उस वक्त आपको सिर्फ वो व्यक्ति दिखाई देता है, उसके सर्जन की प्रक्रिया में बना हुआ फ्रस्ट्रेशन दिखाई नहीं देता। आप जिसको प्यार करते हैं, आपने उसका गुस्सा भी देखा है क्या, कि जब गुस्सा होगा तो कैसा होगा, जब ये गाली देगा तो कैसी देगा। सर्जन की प्रक्रिया में दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसके फ्रस्ट्रेशन को नहीं जानते। हम अफेयर में रहते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में जब उसका फ्रस्ट्रेशन सामने आता है और फ्रस्ट्रेशन में जब वो हाथ उठाता है, बेड से मारता है, बेल्ट से मारता है, जब बड़ी बड़ी गालियां देता है, जब पेट में लात मारता है, तब लौट के बुद्धू घर को आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या हो रहा है, हमने प्रेम तो किया था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वो अंदर से इतना क्रूर है। क्रूर क्यों है? उसकी सर्जन की प्रक्रिया में वह क्रूरता शामिल है। आपने वो चीज नहीं देखी, आपको वो माइक्रो टीचिंग मिली नहीं। आपको माइक्रो टीचिंग नहीं मिलने के कारण आपने सिर्फ स्थूल चीजों को देखा है। हमेशा आप किसी भी चीज का सर्जन देखिए। कपड़ा बना तो कितनी मेहनत से बना, इंसान बना तो कितनी मेहनत से बना। आप भी बने ना, आप बने, मैं बना। जब मैं बना तो मैंने भी अपने सर्जन की प्रक्रिया देखी है, मैंने अपने सर्जनकर्ता को देखा है। मैंने देखा है कि मेरे इस भौतिक शरीर के सर्जनकर्ता कोई और थे और मेरी आत्मा के सर्जनकर्ता कोई और है। जब आप किसी सर्जनकर्ता की ओर ध्यान देते हैं, फिर आपको उसकी मेहनत दिखाई देती है। जैसे इस पूरी दुनिया में एक भगवान को लेकर के ऐसा माहौल बनाया गुरुदेव ने कि हर आदमी प्रभु की भक्ति करने लगा। हम इतनी भक्ति पहले तो नहीं करते थे। आपने अपने मंदिर में चांदी की वेदी बनाई है, ये चांदी की वेदी आपको वसीयत में तो नहीं मिली, किसी ना किसी ने प्रेरणा दी होगी, किसी ना किसी ने भगवान की भक्ति आपके दिमाग में, दिल में पैदा की होगी। पैदा करने के बाद आपके भाव जगे होंगे, फिर आप उस सर्जक की प्रक्रिया में शामिल होकर के आपने दान दिया होगा। फिर दान देकर के जिस व्यक्ति ने उस चांदी को लगाते वक्त मेहनत करी, चांदी खरीद करके लाया, कारीगर को लाया, बैठा रहा, दिन गुजारा, रात गुजारा, उस सर्जक से पूछो वेदी क्या चीज होती है। वो कहेगा महाराज अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम देकर के मैंने ये वेदी तैयार करी। प्रॉपर क्या हुआ, एक सर्जक की मेहनत देखिए, आचार्यों की मेहनत देखिए। वो सर्जक है, उन्होंने सर्जना की है। उत्तर खुद से प्रश्न पूछो और उत्तर परमात्मा से प्राप्त करो। आप पूछो अपने आप से कि आपको जो मिला है वो क्यों मिला है। पहला पूछो, मुझे जो मिला वो क्यों मिला। आपको आंखें मिली, क्यों मिली। मन मिला, क्यों मिला। पैर मिले, क्यों मिले। पूछो, पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, फिर उसका उत्तर परमात्मा से पूछो। परमात्मा आपको उत्तर देंगे उस चीज का। मनुष्य की पर्याय मिली, क्यों मिली। हाथ मिले, क्यों मिले। मन मिला, काहे के लिए मिला। मन मिला रिवेंज के लिए,
हम लगातार अपने मन का प्रयोग किसी न किसी व्यक्ति से बदला लेने में करते रहते हैं। तो क्या ये मन रिवेंज के लिए मिला है, बदला लेने के लिए मिला है, कि किसी और चीज के लिए? आपको उस मन के सर्जक की प्रक्रिया के बारे में अभी पता नहीं है। अभी आपको पता नहीं है कि शरीर कैसे मिला है। जब आप परमात्मा से इसका उत्तर पूछेंगे, फिर परमात्मा जवाब देंगे आपको कि विकास की प्रक्रिया आपने धीरे 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 अनकॉन्शियस एवोल्यूशन आचार्य कहते हैं, जिसमें आपका दिमाग काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर के ऊपर तक पहुंचे हैं। ऊपर तक पहुंच करके आप एक स्तर तक आकर के खड़े होकर के अब चीजों पर अटैक्ट है, किसी सर्जक पर नहीं। आपको गाड़ी दिखती है, लाड़ी दिखती है, साड़ी दिखती है, 3 चीजें दिखती हैं दुनिया में। सुबह से शाम तक जो भी गाड़ी सामने से निकलेगी उसकी गाड़ी दिखेगी। गाड़ी बेचने वाले को तो गाड़ी ही दिखती है। फिर गाड़ी के साथ लाड़ी दिखती है, लाड़ी के साथ लाड़ी की साड़ी दिखती है, लेकिन सर्जक नहीं दिखता। सर्जक की प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश जारी रखिएगा। उस वृद्ध ने 4 मंचलों को जवाब दिया है, बेटा अब तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि जो मेहनत किसान ने की, उसकी मां ने करी, उसकी बच्ची ने करी, जो मेहनत खेत ने करी, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति नष्ट हुई, उसकी कीमत में ये कपड़ा बनकर के तैयार हुआ था। एक समय तक तो ये 100 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 12 रुपए, 6 रुपए का था। लेकिन जब आप किसी वस्तु का प्रयोग किए बिना वस्तु को बर्बाद कर देते हैं, उस वक्त आप बहुत बड़े पापी हो जाते हैं। अभी वस्तु खरीदना सामान्य बात है, लेकिन बिना उपयोग किए हुए वस्तु को फेंक देना, आप जब उस चीज के पाप बंध की प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको लगेगा कि हमसे कितना बड़ा अपराध होता है। मैं जबलपुर में था, हमसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, उसको घड़ी पहनने का शौक है। उसके घर में आहार के लिए गया तो उसने अपने घड़ी का कलेक्शन दिखाया। घड़ी के कलेक्शन में कम से कम 250 से ऊपर घड़ियां थी उसके पास, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी, दुनिया भर की घड़ियां। हमने कहा क्या करते हो? बोले कभी कुछ पहन लेते हैं, कभी कुछ पहन लेते हैं। हमने कहा एक घड़ी अगर मान लीजिए आपने खरीदी, ये एक घड़ी खरीदी 20,000 रुपए की, इस 20,000 रुपए की घड़ी से आप 30 साल तक समय देख सकते थे। हाँ देख सकता था महाराज। उसके बाद जब वो बंद हो जाती, जब उसका पूरा उपयोग हो गया होता, उसके बाद आपने उसको छोड़ करके नहीं खरीदी होती तो ठीक थी। अब इतनी सारी घड़ियां रखी हैं, ये ना तुम्हें समय बता रही हैं, ना किसी और को बता रही हैं, ये सिर्फ रखी हुई है। इस रखी हुई घड़ियों से तुमको पाप बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि उसको बोध देना पड़ा। बोध देने के बाद उसने संकल्प किया कि अब मैं ये कोशिश करूंगा कि जिसके हाथ में घड़ी नहीं होगी उसको अपनी तरफ से कलेक्शन वाली एक घड़ी गिफ्ट करूंगा। आप आश्चर्य मानेंगे, आज उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक घड़ी है, एक घड़ी। और उसका भी संकल्प है कि जब ये घड़ी पूरी की तरीके से इसका मैं उपयोग कर चुका होऊंगा, उसके बाद ही मैं इसका त्याग करूंगा और नहीं खरीदूंगा। मेरे आंख के देखते देखते उसने 250 घड़ियां दान कर दी, किसी को भी दी। आप लीजिए, आप इसे समय देखिएगा। सबसे बेस्ट उसने कहा कि जब कभी भी स्कूल में 12वीं क्लास में कोई टॉपर्स बनता था, मैं उस टॉपर्स को अपनी एक बेहतरीन घड़ी दान करता था। कोई घड़ी 30,000 की, कोई 25,000 की, कोई 50,000 की। उसको टॉपर्स को प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी किसी भी वस्तु का उपयोग करना है। आप अपनी सृजन की प्रक्रिया को कभी समझ नहीं पाए, मनुष्य बनकर के यहां पर आ गए। अब कोई भी चीज में आप लाभ हानि देखते हैं। हम अभी कहां पर थे? मैं अभी इंदौर में था। मैं इंदौर में एक व्यक्ति मिला मुझे। मैंने इंदौर में उस व्यक्ति से कहा, हमने कहा दान करो। वो ऐसा देखता है मुझे, ऐसा देख करके बोलता है
दान करने से क्या फायदा? पहली बार किसी ने मुझसे एड़ा होकर के बात करी। हमने कहा मंदिर जाते हो? मंदिर जाने से क्या फायदा? उसके बाद उससे पूछा पूजा करते हो? महाराज पूजा करने से क्या फायदा? महाराज जी को आहार दान देते हो? आहार दान देने से क्या फायदा? वो हर चीज में एक ही शब्द बोलता, क्या फायदा? हमने कहा गजब आदमी है, हर चीज में दान दो, क्या फायदा? मंदिर जाते हैं, क्या फायदा? मंदिर बनाएंगे, क्या फायदा? भगवान की प्रतिमा के अभिषेक कर लो, क्या फायदा? पूजा कर लो, क्या फायदा? हमने कहा ये व्यक्ति हर चीज में फायदा देखता है। फिर हमने उससे पूछा बीड़ी पीते हो? हाँ। हमने पूछा क्या फायदा? जब हमने उससे पूछा क्या फायदा, तो उसको फायदा पता नहीं। हमने कहा घर में कितनी सारी चीजें ऐसी इकट्ठे करी हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, उसके बाद भी काम करते हो कि नहीं करते? करते हैं महाराज। लेकिन जब भी हम संसार की बात करते हैं तो उसमें फायदा घाटा कुछ नहीं देखते। मंदिर की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग क्लिक करता है, भगवान का अभिषेक करूंगा, क्या फायदा? होता है कि नहीं होता है? बोली ले लो भैया, बोली तो ले लें, क्या फायदा? क्यों ले लें? कि आपको अभी सर्जन की प्रक्रिया नहीं पता। जिस दिन आपको सर्जन की प्रक्रिया पता चलेगी, आप अपने धन का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। सबसे पहले अपने आप से पूछो, मुझे जो मिला वो क्यों मिला? आपको अच्छा मन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, इसके पीछे कुछ है कि नहीं? इसके पीछे भी कुछ है। इसके पीछे आपने मेहनत करी है, इसके पीछे आपने दान दिए हैं। पौराणिक इतिहास बताता है, आगम बताते हैं कि अगर कोई कंस भी बना है और कंस बना है, रावण बना है, तो वो भी पिछले जन्म में साधु था। साधु बनने के बाद जब उसको उसके मन के मिलने में अवरोध पैदा हुआ तो उसने ऐसा कर्म बांधा, अगली बार ऐसा बनूंगा और ऐसा बन करके ऐसा करूंगा। तुमको भी ये मनुष्य पर्याय मिली, जिनकुल मिला, तुमको घर में अच्छा घर मिला, अच्छा भोजन मिला, अच्छी आंखें मिली, अच्छे हाथ मिले। क्यों मिले? ये किसी से पूछा नहीं, अपने आप से भी कभी नहीं पूछा। अपने आप से पूछते और पूछ करके फिर उसका उत्तर अगर आप परमात्मा से प्राप्त करते तो परमात्मा आपको उत्तर देते, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। सूत्र है, इसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। एक सूत्र देकर के आचार्यों ने आपके सामने छोड़ दिया, अब इससे सीखो, इससे देखो। उनको देखो जो लोग जिनको हाथ नहीं मिला, जिनको आंत नहीं मिली, जिनको आंखें नहीं मिली, जिनको जैन कुल नहीं मिला, उनको एक बार देखेंगे ना आप, फिर आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं। पहले अपने आप से पूछो कि मुझे कोई भी चीज मिली तो क्यों मिली? बहुत अच्छा। अपने आप से पूछो, आपने खेत खरीदा, आपने खेत खरीदा 50 लाख रुपए का, उसके बगल से रोड निकल गई, खेत की कीमत हो गई 7 करोड़ रुपए। आप ही का क्यों हुआ? आप ही को मुनाफा क्यों मिलता है? आपका खेत में फसल अच्छी होती है, बगल वाला भी बहुत मेहनत करता है, उसके खेत में फसल क्यों नहीं होती? जब आपके खेत में अच्छी फसल हो जाए, जब आपको ईमानदार नौकर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा धन मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए, अच्छी संपत्ति मिल जाए, बिना मेहनत किए मिल जाए, तो फिर एक बार अपने आप से पूछना होता है, प्रभु मुझे बताओ कि मुझे ये सब क्यों मिला? पहला शब्द तूड़ो, क्यों मिला? फिर दूसरा शब्द पूछो अपने आप से, किसके लिए मिला? सब अच्छा मिला, किसके लिए मिला? पाप करने के लिए मिला? पुण्य मिला ना, तो पुण्य से क्या बढ़ाओगे? पुण्य बढ़ाओगे कि पाप बढ़ाओगे? क्या बढ़ाओगे आप? बोलूंगा मैं तो आप जवाब तो सही दोगे, महाराज
पुण्य से तो पुण्य ही बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाने के लिए तो पुण्य मिला है। अब हम पूछे कि तुम्हारे पुण्य में कितना पुण्यात्माओं का हिस्सा है? पुण्यात्माओं का हिस्सा क्या है महाराज? मंदिर जाते हैं और बोली ले लेते हैं कभी कभी, तो ये पुण्यात्मा का बस इतना ही हिस्सा है ना। तुमको पुण्य से मिला है सब, बिना मेहनत के तुमको जो भी चीज मिलती है, ध्यान रखना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुरुदेव ने हम लोगों से कही थी वह बात, विनम्र, कोई भी चीज जो बिना मेहनत के सहजता में मिलती है ना, उसके बदले में आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी, कल नहीं तो अगली पर्याय में चुकानी पड़ेगी। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता बंधुओं, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। किसी का धन मारा, आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। आपको जब ये चीज दिमाग में गहरी बैठ जाएगी, मेरे साथ हुआ, कहीं गया और थाली भर करके मैंने भोजन किया। आप भी जाते होंगे, जब कभी भी किसी के यहाँ रिसेप्शन में जाते हैं, रिसेप्शन में क्या होता है, दुनिया भर की चीजें खा लो, खाने के बाद 11 रुपये का लिफाफा पकड़ा दो। व्यवहार में क्या है, थम्सअप तुम्हारे यहाँ का पिया, काजू कतली तुम्हारे यहाँ की खाई, मटर पनीर खाया, पुलाव खाया, नान रोटी खाई, उसके ऊपर अच्छे पापड़, अचार, मिठाई, जूस, फ्रूट, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, उसके ऊपर पान मस्का, उसके बाद तुमने कितना दिया उसको? 11 रुपया ले लो। आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन कल उसी के घर में गैया बनकर के दूध देकर के चुकाना पड़ेगा। आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस संसार में आपने जो भी चीज फ्री में लिया है, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी। आपने अगर मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर रखा है, मंदिर में घुसे हो, ये 52 डेरी जिनालय बना हुआ है, ये आप लोगों ने तो बनाया नहीं। बनाया क्या? नहीं बनाया, आपको पूर्वजों से बना हुआ मिला, बना हुआ मिला ना। यहां पर अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति इस मंदिर के निर्माणकर्ता की टीम में शामिल नहीं है, सिर्फ इसके कस्टोडियन के रूप में है। आपने क्या किया होगा इस मंदिर में? भैया 2 लाख रुपया का पेंट करवा दो। आपने पेंट करवाया, आपने उसकी साफ सफाई कराई, दरवाजे घुन गए तो उसमें पुट्टी भरवा दी। यू आर ए जस्ट लाइक ए कस्टोडियन, नॉट ए मालिक। तो आप हैं ही नहीं, क्या है? कस्टोडियन। अब आप उन लोगों की सर्जन की प्रक्रिया में जाइएगा। आपके पूर्वज होंगे, उन पूर्वजों के पास धन होगा, उस धन के प्रयोग करने पर किसी से उनको भी प्रेरणा मिली होगी। जैसे आज ये 52 डेरी जिनालय है, 52 जिनालय है यहाँ पर राजस्थान में, 52 डेरी जिनालय बोलते हैं, डेरी शब्द लगाते हैं। उन 52 जिनालयों की गुंबज बने, वो एक एक पुण्यार्जक परिवार भी हो सकता है या एक पुण्यार्जक परिवार भी हो सकता है। दोनों प्रक्रियाओं में शामिल रहे होंगे। पाषाण का चयन करना, प्रभु का चयन करना, उसके बाद भगवान जी को लाने में कौन से भगवान जी कौन सी दिशा में बैठेंगे, इस बात का चयन करना, इसके बाद अच्छे साधु का चयन करना। कितनी गहरी थी उनकी सर्जन की प्रक्रिया। आप मंदिर में जाते हैं, घुसते हैं, घुस करके होकर के वापिस चले आते हैं, लेकिन कभी आपने मंदिर के सर्जन की प्रक्रिया नहीं देखी। एक बार अपने मंदिर जी के सर्जन की प्रक्रिया देखिएगा। आप मंदिर के सर्जन की प्रक्रिया देखेंगे तब आपको लगेगा कि वे लोग, जो लोग सर्जक होते हैं, वे कितनी मेहनत करते हैं। आचार्य सिंह जी ने हम लोगों के ऊपर कितनी मेहनत करी। कितने सारे मुनि आए इस नगर पे, उन मुनियों ने आपके ऊपर कितनी मेहनत करी। करी कि नहीं करी? करी होगी। उनकी सर्जन की प्रक्रिया बर्बाद ना हो, इस बात की जवाबदारी आपकी भी रहती है। आपके मन के अंदर भी भाव होता है। आप सिर्फ चीजों की दुनिया में अगर जी रहे हैं तो आप गलत तरीके से जी रहे हैं।
गुरुदेव कहते हैं किसी भी चीज की उत्पत्ति की प्रक्रिया को एक बार महसूस करो, धर्म की उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी महसूस करो कि वह उत्पत्ति को प्राप्त हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सर्जन की प्रक्रिया में अगर आप शामिल नहीं है, सिर्फ आप दुनिया को देख करके चीजों के बीच में रह करके जीते हैं, तो फिर आप अभी माइक्रो टीचिंग को समझते नहीं हैं। और जब तक आप माइक्रो टीचिंग को नहीं समझेंगे, एक शब्द दे रहा हूं आपके बीच में, आप तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ रहती है, गूगल आपके साथ रहता है, आपके साथ दुनिया भर की और भी चीज रहती हैं, लेकिन हमारे साथ सिर्फ सूत्र रहते हैं, गाथाएं रहती हैं। आचार्य जी ने पहली बार कही थी, छोटे शब्द में बड़ा अनुभव अगर देखना हो तो आचार्यों की गाथाओं में देखना, आचार्यों के सूत्रों में देखना, गुरुवर के हाइकों में देखना। आप उस माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया को अगर नहीं पकड़ पाते हैं, संसार आपका कल भी था, आज भी है, कल भी बना रहेगा। तब आप बार बार इस बात को बोलेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, ए भवतारे सुदुस्तारे कृपा ही न पावे प्रभु मुरारे। ये श्लोक उनके लिए निकलता है जो उस सूक्ष्म प्रक्रिया को देख नहीं पाते। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन बाहर का श्रोता वर्ग बहुत प्रबुद्ध है। वह जब शाम के समय में इस बात को गौर से सुनता है, उसके मन के अंदर एक एक शब्द उतरता है। वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया, व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया, धन के निर्माण की प्रक्रिया, धर्म के निर्माण की प्रक्रिया, इसके अलावा संसार के निर्माण की प्रक्रिया जब आप देखेंगे, आपको एक सूत्र बार बार गुनगुनाएगा, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। मुझे जो मिला क्यों मिला, मुझे किसके लिए मिला। फिर आचार्य कहते हैं कि मिला किसके लिए मिला। फिर तीसरा प्रश्न खड़ा करो, जितना भी एम्पायर खड़ा किया है इसमें मेरा क्या है। टू बी मस्ट कंपल्सरी क्वेश्चंस, आपके पास जो भी है उसमें आपका क्या है। आपके पास क्या क्या है। आपका शरीर है, अभी तो आपका शरीर अभी मानेंगे, लेकिन क्या ये आपका है? नहीं है। आपका बच्चा आपका है? आपका है? नहीं है। आपकी बेटी आपकी है? नहीं है। आपका घर आपका है? नहीं है। जो पैसा कमा करके तिजोरी पे रख करके यहां पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हो, वो पैसा तुम्हारा है? तुम्हारा है? नहीं है। तुम प्रवचन सुन रहे हो, इसी प्रवचन सुनने में परिवार के एक सदस्य अलमारी के ऊपर चाबी ढूंढ रहा होगा, धीरे से खोलेगा, उस गड्डी में से 20 में के से 4 नोट चुपचाप निकालेगा, निकाल करके जेब में डालेगा, चलता बनेगा। इस संसार में तुम्हारा क्या है? बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवः। ये चीजें, इनमें से कौन सी चीज तुम्हारी है? मित्र तुम्हारा है, जिसके लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तेरी दोस्ती मेरा यार मेरा प्यार। तुम्हारा क्या है इस दुनिया में? एक बार बता देना, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम तो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। आपने तो ज्यादा जीवन का अनुभव देखा है। 60 साल की उम्र के, 70 साल की, 80 साल की उम्र के लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारा क्या है? तुम्हें मिला है, ये बात ठीक है, किसके लिए मिला है अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए। अब पूछे कि जो भी मिला है, जितना भी एम्पायर तुम बना रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या है? बच्ची 22 साल की होगी, वो खुद ही बोल देगी हमको उससे प्यार है, उसके साथ जाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या है? मिला? नहीं मिला। घर अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पीछे चिल्ला रहा होता, भैया एते तेति त्वरितम, वापिस आओ, मालिक कहां चले गए, वापिस आओ। लेकिन घर चिल्लाता नहीं। घर के चक्कर में हम चिल्लाते हैं। बन रहा है 60 खंडाधिपति, 6 खंड का भवन, लेकिन तुम्हारा नहीं है।
पत्नी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद पत्नी तुम्हारे पास आके बैठेगी कि नहीं बैठेगी, बताओ एक बार। रात में सोते सोते में पति का देहावसान हो गया, पत्नी उठी होगी किसी काम के लिए, उसने हिला करके देखा और वो चले गए। अब चले जाने के बाद वही पत्नी जो 30 साल से तुम्हारे बगल में सो रही थी, क्या वापिस वहीं पे सोएगी? बताओ मुझे। तुम सोगे पत्नी के बगल में? नहीं सोगे। तो नीतिकारों ने 4 पंक्तियां लिखी हैं। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। जब सुख का समय चलता है, भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी चलता है। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे पास आकर के बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारे सुख का समय चल रहा है। विपद पड़े सभी संग छोड़त, कौन आवत नेरे। जिसको अपना खास मित्र मानते हो ना, उससे एक बार ट्राई बाल मार के देखो, यार 30 लाख रुपए की जरूरत है, दे देना, 2 महीने बाद वापस कर देंगे। जिसके खूब भरोसा हो। जब ही विपत्ति आन सभी मुख मोड़त, कौन आवत नेरे। पास में कोई नहीं आएगा। क्यों? बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त को एक बार ट्राई बाल मार के देखो तो, कि ये हमसे सिर्फ पैसा खर्चा कराने के लिए हमारा दोस्त है कि हमारे ऊपर कुछ कर भी सकता है। पड़ोसी, अच्छे संबंध है ना पड़ोसी से, उनसे मतलब भैया 5 लाख दे दो, 2 महीने बाद दे देंगे। तो वो तुम्हारी दुकान के डाउनफॉल को देखकर बोलेंगे, भैया अभी क्या बताएं कि अभी एक प्रॉपर्टी खरीद ली है 85 लाख रुपए की, किसी को बताया नहीं है, पूरा पैसा उस पर लग गया है। तुम कहो तो तुमको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। माँ कसम, मेरे घर के अंदर पैसा होता ना भाई, तो सबसे पहले तेरी को देता। ये क्या हो गया? ऐसे डायलॉग्स रहते हैं लोगों के, माँ कसम कह करके वो ऐसा शुरू होते हैं, फिर बाद में एक उंगली कर लेते हैं ऐसी, बोले क्या मैंने तो रंटी बांध ली थी। नीचे ऐसे उंगली बांध लेते हैं, ऊपर माँ कसम खा लेते हैं। पाप भी नहीं पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। जिसमें नीतिकारों ने बात कही है। नीतिकार कहते हैं, सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपद पड़े सभी संग छोड़त, कौन आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जासो। घर की पत्नी से पति का पूरा हित होता है। खाना वो बनाएगी, कपड़ा वो साफ करेगी, जूता वो साफ कर देगी, घर संभाल लेगी, दूध वाले को पैसा दे देगी, हमारा पैसा सुरक्षित रख लेगी, सब कर लेगी। पत्नी के लिए पति कर लेगा, पैसा कमा के दे देगा, साड़ी दे देगा, आभूषण देगा, गाड़ी दे देगा, इज्जत दे देगा। घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी। जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। कहां भागी? श्रीमान जी रात में 12:30 बजे सोते सोते सटक लिए ऊपर। पत्नी को समझ में आ गया कि साहब तो निकल लिए, अब क्या करें? हल्ला मचाएगी, पूरे घर को उठा देगी, लेकिन उसी कमरे में दोबारा नहीं जाएगी। उससे कहें, घर में मान लो 3 ही सदस्य हों और दूसरा व्यक्ति बोले, जी आप इनको देखना, हम होकर के आ रहे हैं सबको बता के। बोलते नहीं, तुम यहां बैठो, हम नहीं बैठ सकते। क्यों? जैसे ही हंस काया छोड़ती है, वैसे ही प्रेत लगने लगता है। पति क्या हो गया? परमात्मा है कि प्रेतात्मा है? बोले महाराज हमारे यहां तो जीवित में ही प्रेतात्मा है, वो तो परमात्मा परमात्मा कह करके हम उसके साथ जिए जा रहे हैं, कि भी चीज का सुकून थोड़ी है उसके साथ। लेकिन अब क्या है? बोले अब एक साझा सरकार है एनडीए की, हमको और नहीं उनको ठौर नहीं, कहाँ जाएं? तो बोले हम दोनों कंप्रोमाइजिंग नेचर में हैं, साथ में रहते हैं, साथ में रहने वाला जीवन है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। बपुर ग्रहम धनम दारा, पुत्र भी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे पास है। पूछो क्यों मिला? जो तुम्हारा पुत्र तुमको मिला
वो तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? तुम्हारा पुत्र तुम्हारा सौभाग्य है। बहुत सारे लोग अंदर से बोलेंगे महाराज दुर्भाग्य है। और तुम अपने पिता के लिए सौभाग्य थे कि दुर्भाग्य थे? बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुमको सौभाग्य समझ के पाला कि दुर्भाग्य समझ के? उन्होंने पाला तो तुमको सौभाग्य समझ के, लेकिन तुम अपने पिता के लिए दुर्भाग्य निकले। क्या हुआ? हमने अपने पापा की प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपये तो जुए में हार गए। MCX खेल लो, रमी खेल लो, जुआ खेल लो, सट्टा खेल लो, पुलिस के कब्जे में फंस जाओ, ड्रग्स पी लो, शराब पी लो, उसके बाद वैश्यागमन में पकड़ जाओ, दूसरी चीज की ट्रांसपोर्टेशन में पकड़ जाओ। जब पिता की नाक कटती है, पुत्र पिता के लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? एक बार जवाब दीजिए ना, अच्छा लगता है मुझे। दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य के लिए तुम सुबह शाम मेहनत कर रहे हो। आचार्य कहते हैं पुत्र को देना, कितना देना? वो समर्थवान बन जाए, उसके बाद अतिरिक्त देकर के पुत्र को दुर्भाग्य बनाने के लिए प्रेरणा मत देना। तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, एक मकान तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी शादी कर दी है, आराम से रहिए। आपकी तो इतना बड़ा एम्पायर है, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा नहीं है, बोल सकते हैं आप। और तुमको नहीं मिलेगा, अपनी मेहनत से कमाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जितनी पुण्याई थी उतना तुमको दे दिया। अब पिता के मरने के बाद पिता ने ऐसी वसीयत कभी कही नहीं। अब दोनों लड़के लड़ रहे हैं, बंगला किसके नाम जाएगा? बड़ा कहता है बंगले में तो हम ही रहेंगे क्योंकि हम पिता के बड़े लड़के हैं। छोटा कहता है ऐसे कैसे रह लेंगे, बाप तुमको चाहते ही नहीं था, वो तो हमको चाहते थे। अब वो मकान के पीछे में झगड़ा है। मेरा क्या इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। महसूस करो इस बात को। इसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। आप जिस चीज के प्रति मरे जा रहे हो ना, उसका एक बार यथार्थ देख लो। पत्नी पे मरे जा रहे तो पत्नी का यथार्थ देख लो, पुत्र पे मरे जा रहे तो पुत्र का यथार्थ देख लो, पैसे पे मरे जा रहे तो पैसे का यथार्थ देख लो। एक बार अपने आप से पूछो, हाउ मच? मास्टर रूल है, पैसा कमा रहे हैं, ठीक बात है, कितना आवश्यक है? हाउ मच टू यूज? कितना, कितनी उपयोग कर लोगे, कितना भोग लोगे? अपनी भोग की शक्ति तो देख लो एक बार देख लो। रात में 4 रसगुल्ला ज्यादा खिला दे तो रात में 3 बार जाओगे बाहर। बोले क्या हुआ महाराज? बोले गया महाराज, लेकिन क्या फायदा? फिर वही बात, फायदा? खा तो लिया, फायदा क्या? कमा तो लिया, फायदा क्या? इसमें कोई फायदा दिखाई नहीं देता। बुजुर्ग समझदार थे। बुजुर्ग उस यथार्थ को देखते थे, जानते थे। प्रवचनों में पूरा गांव आकर के बैठता था, जैन और अजैन सब आकर के बैठते थे प्रवचनों में, सुनते थे प्रवचन। उम्र के मध्यम और अंतिम पड़ाव में जीवन के यथार्थ को समझ करके सर्वस्व मंदिर में रख करके चले गए। मेरा पुत्र मेरा नहीं है, यथार्थ समझ में आ गया। शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है, स्त्री मेरा नहीं है, मित्र मेरा नहीं है, शत्रु भी मेरा नहीं है। तुम तो शत्रु को भी अपना मानते हो कि नहीं? दुश्मन को कहां बैठा करके रखा है बताओ? माथे ऊपर। शत्रु कहां विराजमान है? पड़ोसी को देखते हो, इधर पे कुछ धुआं छूटता है कि नहीं छूटता? छूटता है। इसलिए तो कहते हैं लोगों के घरों के दुकान के बाहर जो है ना, नींबू मिर्ची टंगी रहती है। बोले किसके लिए? बोले जो इस मोहल्ले में रहता है उसके लिए नहीं, जो पड़ोस में रहता है उसके लिए। पड़ोसी के चक्कर में नींबू मिर्ची। कोई भी ग्राहकी चढ़े, पड़ोसी ऐसा देखता। अब अपन बोलते हैं जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। क्या है? फिर घर में अंदर बात करते हैं, ये सामने वाला जो बैठा रहता है ना, इसकी भावना बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक भी ग्राहकी चढ़ता है, ये ग्राहकी को घूरता रहता है, घूरता रहता है, घूरता रहता है। अब फिर उसकी और जलती है। अगर 3 झोला भर करके कोई सामान ले जाए, 4 कट्टा बिक जाए, सामने कोई व्यापारी आए और बोले सेठ
10 बोरा शक्कर दे देना, तुम तो खुश हो, पड़ोसी को क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? धुआं छूटता है कि नहीं? अच्छा खुद बताओ, तुम पड़ोसी की दुकान देखते हो तो धुआं छूटता है कि नहीं छूटता? छूटता है महाराज। अरे महाराज, हमारी मती तो इतनी मारी गई कि टमाटर बेचने वाला टमाटर के ठेला में लेके निकलता है, उसके टमाटर भी 25-50 लोग ज्यादा खरीद लेते हैं ना आंख के सामने, तो लगता है हमारा धंधा बेकार है, हमको भी टमाटर बेचना चाहिए। क्या है? शत्रु को अपना मान करके शत्रु को माथे ऊपर बैठाया तुमने, शत्रु को जूता के नीचे रखो। वो महाराज जो माथे में बैठा है वो जूता के नीचे कैसे पहुंचता है? पहुंचता है, उसको सबसे पहले दिमाग से निकालने की प्रक्रिया में शामिल हो। शत्रु को दिमाग से बाहर निकालने की प्रक्रियाओं में 4 नीतियां आचार्यों ने कही हैं, साम, दाम, दंड और भेद की नीति। सबसे पहले साम का व्यवहार करो। क्या करो शत्रु के साथ? भैया तुम्हारी भावनाओं से अच्छा काम हो गया, जब लगे कि भैया ये हमको बर्बाद कर देगा तो 50 ग्राम मिठाई खिला दो, कलाकंद। कितने का जाता है? मान लो दुश्मन को 20 रुपए चढ़ाने पर तुमको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 रुपए सस्ता कि महंगा? सस्ता। नीति तो कहती है दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम। पहले दुर्जन को नमस्कार। मंदिर के बाहर करिया भूत जैसा टंगा रहता है, पहले आदमी उसी को नमस्कार कर दे, जय बाबा भैरवनाथ की। क्यों? क्योंकि इनको बिना नमस्कार किए अंदर गए तो ये उठा के फेंक देंगे। तो वहां पर आपने उनको नमस्कार करके निकले। अब वो जो शत्रु है तुम्हारा, जो सामने रहता है, उसको माथे के ऊपर से नीचे लाना पड़ता है। नीचे लाने पर शाम की नीति, अपन तुपन भाई भाई आओ फुल्की खा लो, 2 रुपया की फुल्की खिला दो उसको, कभी उसके लिए एक आध बार सम्मेद शिखर जी का टिकट कटा दो। जब तुमको कंपनी वाले विदेश का टिकट दे रहे तो तुम भी तो शर्म करो कि सामने वाले को सम्मेद शिखर का टिकट दे दो। भैया कहा भैया तुम तो भाभी के साथ कभी घूमने नहीं जाते, तुमको जाना चाहिए। अरे धंधा से फुर्सत मिले तब तो। नहीं, हमने तुम्हारे लाने टिकट कटवा दिए हैं, तुम्हें गिरनार जी जाने हैं। अब भाभी के साथ गिरनार जी, अब वो भी सोचता है हम अपने पैसा से तो जाना पाते, अब पड़ोसी दे ही रहा है तो हो आओ। थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा खिला दिया, इसको कहते हैं समविभाग। समविभाग एक शब्द है जैन दर्शन पे, उसमें एक अतिथि समविभाग शब्द लगता है। जो लोग व्रत ले लेते हैं वे अपनी अर्जित आय से कुछ ना कुछ समविभाग करके दूसरों के लिए छोड़ते हैं। और नीतिकार की नीति भी है, आगम ग्रंथ भी इस बात को कहते हैं, असमविभागस्य नत्थि मोक्षो। जो अपने धन में समविभाग नहीं करता है उसको जीवन में कभी मोक्ष नहीं हो सकता। जो ये सोचे कि जितना कमाया है मैं ही खा लूंगा, तो कभी आपको मोक्ष नहीं हो सकता। आप खुली आंखों से दुनिया देखिए, आपको दुनिया की हकीकत समझ में आएगी। खुली हाथ की हकीकत बिल्कुल अलग है। शत्रु को 2 टिकट सम्मेद शिखर जी के नियम ले लो, दुनिया भर के लोग नियम ले लें, हम अपने पैसे से पड़ोसी को यात्रा कराएंगे, पड़ोसी भी नियम ले लेगा, हम भी अपने पड़ोसी को कराएंगे। तुम उसको सम्मेद शिखर जी का दोगे तो वो तुमको चंपापुर का दे देगा, कोई तुमको चंपापुर की दे तो तुम उसको कुंडलपुर की दे देना। कभी कुंडलपुर की कोई टिकट कटाए तो तुम उससे बोलना भैया तू गिरनार चढ़ के आ जा। जब कोई गिरनार का टिकट तुमको दे दे तो मुझसे बोलना भैया तू पंच पहाड़ी के तीर्थ की यात्रा कर ले, अष्टापद घूमा। इसी बहाने प्रेम व्यवहार बना रहेगा। जो शत्रु दिमाग में बैठा था वो जमीन में आकर के बैठ जाएगा। अब क्या है? अब ये मरा हुआ सांप है, अब ये हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन जो बुरा सोचता है वो शत्रु एक मिनट में 22 पकड़ में आती है, आप उसको माथे ऊपर बैठाते हैं। नीतिकार कहते हैं शत्रु को अपने दिमाग से नीचे उतारने की कला सीखो। सबसे पहले साम का व्यवहार, फिर तो नहीं तो दाम का व्यवहार। घर के अंदर कितने दुश्मन हैं आप लोगों के? जेठानियों, जेठानी की दुश्मन कौन है? महाराज ऑब्वियसली देवरानी है कि नहीं है महाराज? वो चुड़ैल जब से घर के अंदर आई ना महाराज, पूरा घर कब्जे में कर लिया उसने। ऐसी भावना अंदर से होती है
बोल भले ना पाए, आपके बदले हम बोल देते हैं, आप ताली बजा देना। बोला महाराज अच्छा हुआ, हम तो बोल नहीं पा रहे थे, कम से कम आपने बोल दिया, कहीं से तो भड़ास निकली। जेठानी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? देवरानी। क्या हुआ महाराज, जब हम आए थे ना तो हमको पूरे गांव ने हमारे टीका लगाया था, और जब से ये देवरानी आई है तब से कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं है। ना कोई साड़ी को पूछता है, ना किसी को पूछता है, ना हम खा रहे कि पी रहे कि काम कर रहे कि मेहनत कर रहे, जिसको देखो वही देवरानी के गुण गाता है। तो जेठानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? देवरानी। देवरानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जेठानी से भी ऊपर है बड़ी जेठानी। छोटी वाली तो कम है, एक घर में 4 लोग रहे ना तो वो जो बड़ी वाली है वो अपने आप को पट्ट महादेवी शांतला समझती है कि मैं जो करूंगी वही होगा इस दुनिया में। हम बड़ी मालकिन से बड़ी परेशानी। तो दोनों एक दूसरे के मरने जीने की भावना भाते हैं। बोले जे निपटे सो अच्छा हो। अगर किसी को लकवा लग गया ना गात को तो कमरा बोले उन्हें तो लगनी चाहिए था, इतना पकड़ बकर करती थी, अच्छा हुआ लकवा लग गया, मुंह तो बंद रहेगा कम से कम। अब ऐसी भावनाएं घर के अंदर नियम से पैदा होती हैं। संसार है बंधुओं, आप इस बात को नकार नहीं सकते, ये होता है। जब ये होता है, इसको शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है महाराज? आज तो ये तरीका थोड़ा महंगा हो गया है, पहले इसका महंगा तरीका बहुत सस्ता था। मैं लोगों को कहता था जब भी घर में स्त्रियों को अपना सामंजस्य बना करके रखना हो तो जेठानी अगर घर से बाहर निकले तो देवरानी के लिए कम से कम 2 बिछिया लेकर के जरूर आए। हे महाराज काय को दे उनके बिछिया? उनके पति के पास कमी है क्या? अरे कमी तो दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब फ्री कमाल खाने मिलता है ना उसका सुख ही अलग रहता है। जब आप 2 बिछिया चांदी के बढ़िया वाले बाहर गए, तुम मनाली गए, कश्मीर गए, हैदराबाद गए, देहरादून गए, विदेश गए, लौट के आने में कम से कम अपनी देवरानी के लिए 2-2 बिछिया लेकर के आए होते। धीरे से बोलते लो तुम्हारे लिए बिछिया लेकर के आए, बहुत सुंदर बिछिया लग रहा था। उस बिछिया को लेकर के जब वो कमरे के अंदर जाएगी, पैर में डालेगी, तो उसमें जेठानी गुनगुनाएगी दिमाग में कि नहीं हमारी जेठानी ने हमको बिछिया दी, अगली बार 2 जोड़ी और दे देना। 3 महीने में अपना सिम का रेनोवेशन कराते हो कि नहीं? संबंधों का रेनोवेशन कराते रहना। संबंध का रेनोवेशन नहीं कराना महाराज, सिम का रेनोवेशन होता है तो हो जाए। तो ये संबंधों के रेनोवेशन में छोटा सा संबंध काम करता था। मेरे जमाने में तो 100 रुपए और 150 रुपए में चांदी के अच्छे बिछिया जाते थे। आज 1500 रुपए हो गई, चांदी 1.5 लाख हो गई। महाराज और बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? अभी बता दूंगा तो तुम लोग चांदी खरीदने लगोगे, अभी तो नहीं बोलूंगा। 2 जोड़ी बिछिया दे दिया और देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म कर दी। बहुत लाड़ किया, अच्छी भावना के साथ एक पायल दे दी, 2 जोड़ी पायल, एक जोड़ी आज पकड़ लो, एक जोड़ी 6 महीने बाद। इसमें जैसे सेल टैक्स ऑफिसर को घूस देते, इनकम टैक्स वाले को देते, थोड़ा घर वालों को दे दो। घर वालों को देने पर घर सुरक्षित रहेगा। घर वालों को तो आधा इंच जमीन न दें। इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए अभी घर के अंदर तो खड़े, साहब ये बताइए क्या लेंगे? बंस यार, ओके। नीचे से झोला पहुंचाया, और क्या लेंगे? अब तो अब ठीक है, अब आ गए हैं तो अब 2-3 दिन तो रुकेंगे। अब 70 लोगों के स्टाफ की खातिरदारी तीमारदारी करो। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इनकम टैक्स की रेट पड़ती है ना, तो जितने भी, वो तो आधे घंटे में सेटलमेंट हो ही जाता है। 1 CR में सेटलमेंट कर लिया। अब वो बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बाहर हवा चल रहा है। हो जैन साहब के घर में 3 दिन हो गए अभी तक रेट खत्म नहीं भाई तुम्हारे गद्दा में सो रहे हैं। और जैन साहब बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, दोबारा आइएगा। नहीं आइएगा, एक ही बार बहुत है। दूसरी बार इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए अगर मान लो 8 महीने 10 महीने के अंदर, तो फिर इज्जत वाली बात आ जाती है, फिर स्टेटस बढ़ता है, फिर समाज में चर्चा चलती है। क्या इनके घर में महाराज 3 साल में 3 बार रेट पड़ गई, मतलब पैसे वाला आसामी है। अभी हुआ हमारे साथ,
एक भक्त के यहाँ तीसरी बार रेड पड़ी 14 महीने के अंदर इनकम टैक्स की, तो उसका बिजनेस जंप मार गया। बोले इतना पैसा वाला है तो सामान इसी की दुकान से खरीदेंगे। हमने कहा यह भी होता है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 करोड़ दान दे सकते हैं, जब नीचे से सेल टैक्स वाले को दे सकते हैं, टोल टैक्स वाले को दे सकते हैं, ट्रेन वाले को दे सकते हैं, जब तुम्हारी घूस देने की आदत पड़ी गई है तो थोड़ी सी आदत घर में घूस देने में तुम्हारे पापा का क्या जाता है? महाराज घर में तो नहीं देंगे, घर में घूस देना तो बिल्कुल भी नहीं सुहाता। ये संसार है। लेकिन जिस दिन आप माइक्रो टीचिंग सीख जाएंगे, जिस दिन आप सर्जन की प्रक्रिया सीख जाएंगे, संबंधों के सर्जन की प्रक्रिया, धर्म के सर्जन की प्रक्रिया, धन के सर्जन की प्रक्रिया, मनुष्य के शरीर के सर्जन की प्रक्रिया, प्रभु के सर्जन की प्रक्रिया और गुरु के सर्जन की प्रक्रिया जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कल तक मैं चीजों के पीछे दौड़ता था, आज मैं माइक्रो बाइक्रोलॉजी को पढ़ करके, माइक्रो टीचिंग को पढ़ करके किसी भी वस्तु के यथार्थ की ओर दौड़ता हूं, तब मेरे हाथ से धन छूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। ले लो, आवश्यक है, आप भी ले लो, आवश्यक है। लेकिन अगर आप सर्जन की प्रक्रिया से विमुख हैं तो चीजों के बीच में आप परेशान होते होते, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए धागे के अंडे में बीच में मर करके अपनी गति बिगाड़ लेता है, आप भी अगर अपने ही परिवार के बीच में फंस करके अपनी गति बिगाड़ ले तो आपसे अभागा कोई नहीं होगा। विचार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। मैं आई होप कि आपको मेरी बात सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। शांति के साथ सुना, इस बात के लिए धन्यवाद के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर।